नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश रोहतगी आपका करजोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। क्या नियम है, कैसे बनाएं, कैसे पूजा की जाती है और किसको पूजा करनी चाहिए। अहोई अहोई अष्टमी मतलब ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला पर्व है। और अष्टमी, इसके भी पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि पीछे काफ़ी टाइम से चली आ रही है। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके क्या नियम है, इसमें इस व्रत को कौन करता है और क्यों किया जाता है। अहोई का व्रत मेनली जो सुहागन महिलाएं अपने पुत्रों के लिए करती हैं और सुख और उनकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है। तो जो उसका नियम है वो नियम ये है कि सवेरे स्नान, सूर्योदय से पहले उठना है। उसको स्नान आदि करने के बाद में अहो माता की का चित्र अपने पूजा स्थल पे रखना है। वहाँ से फिर उसकी पूजा करनी है। इसमें उसके बाद एक कलश रखना है। कलश पे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक हल्दी से बनाया जाएगा उसको, और उसके किनारों पे चारों तरफ हल्दी लगाई जाएगी। उसके बाद में जो भी बायना वगैरह निकाला जाता है, पूजा करी जाती है, उसमें करा जाता है। मेनली बायना है, उसमें पूजा के लिए है रोली है, चावल है, पुष्प है। ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके जैसे पूजा में सामग्री इकट्ठी की जाती है उसी टाइप से इसमें भी हम पूजा के लिए एकत्रित करते हैं। इसमें ये चीज़ है कि जब कथा सुना रहे होते हैं, मतलब महिलाएं पूजा तो सुबह से स्टार्ट हो जाती है, पर इसका विधि विधान का की कथा सुनने का जो महत्व है वो शाम को है। तारों की छाँव में शाम को ही महत्व है इसको। तारों की छाँव में ही कथा सुनी जाती है। जैसे हमने भी देखा है कि हमने तो उस समय ही देखा था कि मेनली हमारी माताएं बहनें ताई वगैरह जो ये जॉइंट फैमिली में थे, सारे के सारे सारा दिन व्रत करते थे अपने पुत्रों के लिए, अच्छी सुखमय जीवन के लिए, कामनाएं के लिए ये व्रत रखते थे। तो उसमें वही शाम को इकट्ठे हो जाते थे। हमारे में भी चाम होता था कि भाई शाम को क्या होगा कैसा होगा हर दिवाली पे, क्योंकि एक साल बाद आती है तो भूल जाते थे बचपन में। तो मेनली यही है कि फिर चार्म बना रहता था कि जी कि हमें भी कथा सुननी है, हम भी कथा सुनेंगे। तो हम भी अपनी माता जी के साथ बैठ जाते थे। तो माता जी हमारी छोटी थी तो ताई वगैरह उन्हें कथा सुनाती थी। तो इसका महत्व यही है कि जो भी हो कि अपने पूजा स्थल में तस्वीर लगाएं, कलश स्थापित करें, उसमें पानी भरें, जल भरें, उसको जल को रखें। और जब पूजा का टाइम शाम को हो तब उस समय मेनली के कथा सुनने के टाइम पर अपने हाथों में 7 मतलब गेहूं के 7 दाने अपने हाथों में रखें और उसकी पूजा को करें। और उसे ही माता की भी पूजा होती है इसमें। और माता से ही माता की पूजा होती है। तो मेनली क्या है, कहने का मतलब है अहोई। अहोई मतलब अनहोनी का अपभ्रंश है अहोई। तो कोई भी अनहोनी, किसी भी अनहोनी को टालने के लिए माता पार्वती की पूजा की जाती है इसमें। माता पार्वती की पूजा, जैसे कि उन्होंने गणेश जी जब रक्षा कर रहे थे माता पार्वती की, तो सिर्फ आए थे तो उन्होंने क्रोध में आके उनका सिर काट दिया था। तो जब माता ने कहा था कि ये मेरे पुत्र को किया है तो आप इसको जीवित करके देखो, उस समय कोई नहीं मिला था। तो उन्होंने ही उस अनहोनी को टालने के लिए कहा था कि किसी भी हाथी के सर को मेरे पुत्र पे ला के लगाओ। जो भी प्रश्न उस समय दिखाई दिया, वो जो भी सबसे निकटतम था वही हाथी था। तो गणेश जी एक गणेश जी के रूप में वो स्थापित हुए। मतलब वही पार्वती, उस अनहोनी को टालने के लिए पार्वती की पूजा की जाती है मेनली। तो मेरा कहने का मतलब उस समय पूजा के टाइम पे 7 दाने गेहूं के अपने हाथ में रखें, पूजा की तैयारी करें। और तारों की छाँव में किसी भी बुजुर्ग महिलाओं को
से ये कथा सुनने की प्रथा है, चाहे वो आपकी जेठानी हो, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे पड़ोस की कोई भी बुजुर्ग महिला हो, ये सब इनसे ही कहानी सुने और साथ मलें। और इन इन गेहूं के दानों को आप फिर से वहीं पर समर्पित कर दें पूजा स्थल में, जिससे कि अपने 7 बच्चों के लिए, दो साहू ने अपने 7 बच्चों के लिए प्रार्थना करी थी कि मेरे 7 बच्चों को जीवित कर दिया है, तो इसलिए अपने पुत्रों को के सुखमय जीवन के लिए, उनको आगे भविष्य में क्या होगा उस सब के लिए ये व्रत किया जाता है। अब वो कथा भी एक इस टाइप से है कि हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, होली अष्टमी जिस बार को होती है उसी बार को दीपावली होती है, हर 8 दिन के बाद में। जैसे 17 तारीख को होली अष्टमी पड़ रही है तो दिवाली भी सोमवार को ही होगी। मतलब ये नियम है कि 8 दिन के बाद में दिवाली का पर्व मनाया जाता है। मैं आगे की वीडियो में आपके लिए धनतेरस के लिए, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, इसके ऊपर भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी एक ही वीडियो में तीनों चारों चीज़ों को मैं कवर करूँगा। इसके लिए अब मैं प्रारंभ करता हूँ कथा, मतलब अहोई व्रत की कथा क्या है और किस टाइप से है। एक पौराणिक कथा है, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, और किताबों में भी आपको मिल जाएगी और बुक्स वगैरह में भी सब है, वही कथा है। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। या जैसे कि एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे अपने 7 पुत्रों के साथ में। तो दीपावली का टाइम से पहले, मतलब कार्तिक मास की में जब दीपावली आती है, अमावस्या से उससे पूर्व, जब घर की साज सज्जो करने के लिए साहूकार की पत्नी अपने मट्टी, पहले तो मट्टी के घर हुआ करते थे, तो लीपा पोती करने के लिए बाहर खदान से पीली मिट्टी लेने गई थी। तो पीली मिट्टी जब लेने गई थी वहाँ पर, तो उसका ने जब को खुरपी से वो खुदाई कर रही थी, उस समय उसका खुरपी से खुदाई करते टाइम पे उसका खुरपी साई के बच्चे के ऊपर लग गई, जो कि वो उसकी गलती से वो साई का बच्चा मर गया। अब वो जैसे तैसे उस चीज़ का पश्चाताप करती हुई मिट्टी को अपने घर में ले आई, और पश्चाताप करती हुई रास्ते में आती गई और बोलती हुई उसने पति को भी बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ। तो उसको जब जैसे ही हुआ, तो उसको हर एक साल बाद उसका, फिर जब वो अष्टमी आई, फिर उसका एक पुत्र ख़त्म हो गया, मृत्यु को चला गया। ऐसे ही फिर अगली बार हुआ, तो ऐसे ही 6-7 साल तक जब चलता रहा, उसका पुत्रों की मृत्यु होती रही। और उसको करने के लिए वो बोलती रही कि मैंने तो कोई पाप करा नहीं, या मैंने तो कुछ ऐसा करा ही नहीं है, पर मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने साई के बच्चे को मार दिया था, मैं जब मिट्टी लेने गई थी उस टाइप से। जब वो बोलने लगी और मेरा पश्चाताप करने लगी, संताप करने लगी, मेरे पुत्र नहीं रहे, मेरा वंश खत्म हो गया, ये सब हो गया, तो सारी पड़ोस की महिलाएं बोलने लगी कि आपने अपना पश्चाताप तो पूरा कर लिया। अब तो मतलब आधा पश्चाताप तो आपने पूरा कर लिया, कि सब लोगों को बता दिया कि आपने गलती करी है, गलती को आपने स्वीकार करा, तो उसको इससे आपका पश्चाताप आधा ख़त्म हो गया। आधा आप सही माता की और माँ पार्वती की पूजा करेंगे, तो उससे भी आधा पश्चाताप ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। तो उसी वर्ष जब संताप हुआ, तो उसी वर्ष जब दीपावली कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई, तो उसने व्रत वगैरह रखा और पूजा वगैरह करी, उसकी सही माता की पूजा करी, पार्वती की गई सही माता की का चित्र भी अपने पूजा स्थल पर रख के उसकी विधि विधान से पूजा करी। तो ऐसे करते करते उसको हर साल उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो उसने अपने पुत्रों को जीवित कर लिया। कथा का सारांश यही है कि मतलब कि अपना पश्चाताप कर लो, कोई भी गलती करता है तो अपने पश्चाताप कर लो, तो अपना पश्चाताप करने से उस श्राप का आधा फल ख़त्म हो जाता है, और कुछ पूजा पाठ करने से भी उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। इसी मतलब यही एक परंपरा चली आ रही है, कि जो कि हम सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। अब इसी विषय पे
यही एक कथा, मतलब यही कथा है, हर किताबों में आपको मिलेगी, हर यूट्यूब पे हर जगह पर यही मिलेगी आपको, किसी में भी उठा के दीजिए, पौराणिक कथाओं में यही कथा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जो भी कमेंट्स वगैरह दीजिएगा मेरे वीडियो पे, और बताइएगा कि मैं आगे इन फ्यूचर में आपके लिए क्या क्या बेहतरीन और बढ़िया रहस्यमय कोई चीज़ों के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। और अभी मैं एक नई वीडियो की एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको बताऊँगा 1 बाई 1 करके आता जाएगा। जैसे ही दिवाली ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में एक एक करके आपके पास में वीडियो आएंगे, जो कि ज्ञानवर्धक वीडियो हैं। नई चीज़ है, चीज़ नई नहीं है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका नया है। वो जैसे ही वीडियो आपके सामने आएगा उसके लिए तो आपसे इसी उद्देश्य से कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ दीपावली, शुभ होली अष्टमी आप लोगों को सबको धन्यवाद। जय माता दी।